Hello students, again I am here to bring a new topic in science tutorials. So today we will study about spherical mirrors. Spherical mirrors, that is of two types, concave and convex, यानी कि उत्तल ते अवतल दर्पण. ओके, सो सफेरिकल मिरर्स इन पंजाबी की बोलते हैं गोलाकार दर्पण. ठीक है. सो अवतल दर्पण है जो उसकी सब तो पहला आपां पहचान देखांगे कि की हुंदी है कि जिहड़ा अवतल दर्पण है लाइक दिस, इसकी पॉलिश्ड की हुई सरफेस है जिहड़ा वो बाहर हुंदा है ते रिफ्लैक्टिंग सरफेस है जिहड़ा वो इनसाइड हुंदा है. मीनस एक कर्व की तरह हुंदा है इस तरह, ते रेज है जिहड़ियां सन दियां वो इस दे अंदर रिफ्लैक्टिंग सरफेस दे नाल स्ट्राइक आउट हो के रिफ्लैक्ट हुंदियां ने. ठीक है, लाइक दिस वे. क्लीयर. ते जिहड़ा कन्वैक्स दर्पण है यानी कि कन्वैक्स मिरर है जो वो इस तरह का हुंदा है ते इसकी जिहड़ी पॉलिश्ड की हुई सरफेस है वो इनसाइड है ते रिफ्लैक्टिंग सरफेस बाहर है. मीनस रेज ऑफ लाइट इस तरह टकराणगियां, टकरा के इस तरह रिफ्लैक्ट होणगियां. क्लीयर. तो इसका हैगा डैमो. हुण आ देखो ज़रा, यह जिहड़ा हैगा यह अपने कोल किहड़ा कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर का किदां पता लग्या, क्योंकि पॉलिश्ड की हुई सरफेस आउटसाइड ते इनसाइड एक केव की तरह बनया होया है. ठीक है, इस तरह का. आई डोंट नो इफ दिस थिंग इज़ विजिबल टू यू. मतलब ये जिहड़ा रिफ्लैक्टिंग सरफेस है ये अंदर वाल नूं झुकिया होया है लाइक आर डायग्राम इन दिस वे. ओके, सो जिहड़ा अपना कन्वैक्स मिरर है वो इस तरह का है. तो इसकी जिहड़ी रिफ्लैक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाल नूं उभरी हुई है. ठीक है, लाइक दिस. इदां दा डायग्राम ड्रा किया आपां ने भी बाहर वाल नूं उभरी हुई है तो इसका रिफ्लैक्टिंग सरफेस बाहर है तो पॉलिश्ड सरफेस है जिहड़ा अंदर है. सो इन एग्जाम्स तुहानूं जिहड़ा क्वेश्चन पूछा जाना ये है डिफाइन spherical mirrors. So what you will write down in your answer that spherical mirrors are of two types, concave and convex. ਤੇ अगली जी डेफिनेशन है दैट माइट बी आस्क्ड टू यू कि अवतल दर्पण नूं डिफाइन करो या फिर उत्तल दर्पण नूं डिफाइन करो. दैन हाउ यू विल आंसर कि कनकेव जिहड़ा दर्पण है, कनकेव मिरर है जो, इन कनकेव मिरर द पॉलिश्ड सरफेस इज़ आउटसाइड एंड द रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज़ इनसाइड. ठीक है. तो कन्वैक्स मिरर है जो, हाउ यू विल डिफाइन कन्वैक्स मिरर. द कन्वैक्स मिरर इज़ डिफाइंड एज the mirror whose reflecting surface is inside, reflecting surface is outside like this and polished surface is inside. Clear. So hence you will answer your question. So one rule है जो कि this is a concave mirror, दिस इज़ द प्रिंसीपल एक्सिस. इसनूं आपां जिहड़ी सेंटर दे विचों दी लाइन जांदी है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसीपल एक्सिस इन इंग्लिश एंड मुख धुरा इन पंजाबी. क्लीयर. तां कोई भी जिहड़ी प्रिंसीपल एक्सिस दे मान लो कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरह आ रही है तां अगर उसदे पैरेलल है, किहदे पैरेलल, प्रिंसीपल एक्सिस दे, दैन इट विल पास इनटू द फोकस. आ फोकस दे विचों, आ फोकस एफ दिख रहा है, ये विचों दी पास आउट होएगी. हुण फोकस की है, फोकस वो है भी जिथे रेज ऑफ लाइट जदों आंदियां ने टकराण तो बाद एक जगह ते फोकस हुंदियां ने, उसनूं आपां की बोलदे ने, फोकस. ठीक है. और इसदा हरेक जिहड़ा मिरर है उसकी जिहड़ी फोकल लेंथ है वो डिफरेंट है. और फोकल लेंथ किद्दां आपां मेयर करनी है, दैट इज़ द अगेन new concept and we will learn with the activity in another video. Okay, so इस दे विच this is the focus जिथे कि इन्हें की करतियां रेस नूं की करता एक जगह ते फोकस करता. ओके,
ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਡਰਾ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ, ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ कि वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ करवेचर की है कि मतलब यह जड़ा कनकेव मिरर है, यह किसी ना किसी मिरर का एक छोटा जा पीस है, ठीक है। पूरे होल स्फीयर का जड़ा सेंटर है दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ करवेचर यानी कि वक्रता केंद्र। क्लीयर। और इसका जड़ा सेंटर है इसनों आपां की बोलते हैं, पोल। ओके। सो फस्ट रूल क्या कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य धुरा। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द एनी रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है, मान लो नीचे तो भी आ रही है कोई रे, देन इट विल पास into the focus। clear। so second ਜਿਹੜਾ rule ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि this is again a concave mirror, right। again this is a principal axis ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ, this is F, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ray of light ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਆ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੇ ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਨ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਰੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्लीयर। तो इत्थे टकराने तो बाद इन्हें की करना है, इस तरह अगे मुड़ जाना, यानी कि when a ray of light passes into the focus then it becomes parallel to the principal axis। अगर कोई ray of light, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस विचों दी लंघदी है तो वह किस दे पैरेलल हो जाती है, प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल यानी कि समांतर हो जाती है, ठीक है। थर्ड जिहड़ा रूल है वो ये कह रहा है कि अगेन दिस इज़ अ कनकेव मिरर, इन द सेंटर देयर इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस, हैंस इट इज़ अ फोकस सेंटर ऑफ करवेचर, ठीक है। कोई रे ऑफ लाइट मान लो सेंटर ऑफ करवेचर विचों दी पास आउट होंदी है, इन्हूं थोड़ा होर आपां वड्डा कर लैंदे हैं इस तरह, दैन इट then it goes back at the same direction दे विचों दी चले जाएगी without getting reflection, बिना रिफ्लैक्ट होए जिस रस्ते आई है उसी रस्ते वापस मुड़ जाएगी। केड़ी रे, अगर कोई सेंटर ऑफ करवेचर यानी सी विचों दी कोई रे ऑफ लाइट पास आउट होंदी है उदों, ठीक है। दैन द फोर्थ रूल है जिहड़ा वो ये कहंदा है कि अगेन दिस इज़ अ concave mirror, principal axis, focus, center of curvature। any ray that strikes on pole ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ strike ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ this way, ਤਾਂ ਇਹ क्या है, same reflection ਜਿਹੜੀ same angle ਦੇ ਉੱਤੇ angle of eye, angle of reflection same क्या है ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, reflect ਹੋ ਜਾਏਗੀ। clear। pole ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਟਿਲ ਦੈਨ, ਬਾਏ।